हेलो, गुड इवनिंग टीचर्स। तो हमारा लेसन नंबर 133 प्रेयर डॉक्ट्राइन रिलेटेड, उसके आज हम लेसन इंस्ट्रक्शंस को देखेंगे। इसमें एक सजेशन है कि अगर आप कर सकते हैं तो इट्स नॉट पार्ट ऑफ योर लेसन, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो आपके पास एक सजेशन है कि आप कॉलम्स बना सकते हैं कि वाई का, हाउ का, व्हेन का, यानी क्यों, कैसे और कब। इसमें आप फिर बच्चों से पूछ सकते हैं कि हम दुआ क्यों करते हैं। आपने उनको समझाना है, आपने बताना है कि जैसे हमारी इस जिस्मानी जिस्म के लिए जो है वो सांस लेना बहुत ज़रूरी है, इसी तरह से जो है हमारे रूहानी जिस्म के लिए जो है दुआ सांस का काम करती है और ये हमारे ईमान को मजबूत करती है। ये खुदा की हजूरी के बारे में हमें बताती है। ये सब चीज़ें आपने बच्चों को बतानी है, जो कि लेसन इंस्ट्रक्शन में, जो लेसन में ऑलरेडी मौजूद हैं। फिर उसके बाद आपने उनसे पूछना है कि हम दुआ कैसे करते हैं। आप एक बच्चे से बोल भी सकते हैं कि आप सामने आके बताएं कि आप किस तरह से दुआ करते हैं, और फिर आपने उनको बताना है, एक्सप्लेन करना है कि हम जो है आजिज़ी के साथ, हम बहुत हम्बल होके खुदा के हजूर में आते हैं, फ़रोतनी के साथ आते हैं, हम अपने सरों को झुकाते हैं, हम अपने हाथों को बांधते हैं, और फिर जो है जब हम अपने सरों को झुकाते हैं और अपने हाथों को इस तरह से बांधते हैं, और कभी कभी हम घुटने भी टेक सकते हैं, तो इस तरह से हम अपनी आजिज़ी को ज़ाहिर करते हैं। और फिर क्योंकि खुदा इतने अजीम हैं कि हम जो है उनके सामने फ़रोतन होके आते हैं, और इस तरह से हम, और आंखें बंद करना, हाथ बांधना, या आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है। आप उनको बता सकते हैं कि ये इसलिए ज़रूरी है ताकि हम अपनी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, जो मसरूफ़ ज़िंदगी है, उससे हम किनारा कशी करके और फिर खुदा के हजूर में आते हैं। और इसके अलावा हमने ये भी उनको बताना है कि हम दुआ इस तरह से तो करते हैं, लेकिन आगे जब हम अपने दुआ के अल्फाज का चुनाव करते हैं तो हमने बहुत बड़े बड़े अल्फाज नहीं, बहुत ज़्यादा दिखाने के लिए नहीं, और दिल से दुआ करनी है। और खुदा को हम बाप कह के बुलाते हैं। जब भी हम दुआ करते हैं खुदा को बाप कह के बुलाते हैं। और हर दुआ के इख्तिताम पे हम यीशु मसीह के नाम के वसीला से मांगते हैं और आमीन के साथ दुआ का इख्तिताम करते हैं। ये हो गया। पहले हमने उनसे डिस्कस कर लिया कि हम दुआ क्यों करते हैं, फिर हमने उनसे डिस्कस कर लिया कि हम किस तरह से करते हैं, और फिर उसके बाद हम आएंगे कि हम कब करते हैं। ये जो व्हेन वाला पार्ट है, ये हमने उनको बताना है कि हमें ये चाहिए कि हम दिन का आगाज़ दुआ से करें, दिन का इख्तिताम दुआ से करें, और इसके अलावा खाने से पहले दुआ करें। इसके अलावा हम कभी भी किसी भी वक्त अगर हमें ऐसा लगता है कि हमें खुदा की मदद की ज़रूरत है, तो हम जो है वो खुदा से दुआ कर सकते हैं। या अगर हमने कभी खुदा का शुक्र अदा करना हो तो हम खुदा से दुआ कर सकते हैं। एक आपने बच्चों को जो पैटर्न बताना है कि हम दुआ में किन किन पॉइंट्स को रखते हैं, तो उसके लिए आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा। एक चार्ट, या अगर आपके पास बोर्ड है तो आप बोर्ड पे जो है उसको करेंगे, तो उसमें जो है आप लिखेंगे जैसे वर्शिप, प्रस्तश और तमजीद, फिर उसके अलावा आप थैंक्स गिविंग, शुक्रगुजारी, पटिशंस यानी कि अपनी दरख्वास्तें, और इंटरसेशन। और फिर आपने बच्चों से एक एक पॉइंट को डिस्कस करना है कि उनकी नज़र में हम खुदा की वर्शिप कैसे कर सकते हैं, उसका शुक्र किन बातों के लिए अदा कर सकते हैं, अगर कोई दरख्वास्त रखनी है तो वो किस तरह से रख सकते हैं, और अगर किसी के लिए शफायत करनी है तो वो किस तरह से कर सकते हैं। अगर बच्चों को किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आपने उसको दूर करना है और कोशिश करना है कि बच्चे दुआ के तमाम हिस्सों को अच्छी तरह से समझ सकें। थैंक यू।